पीएसजी से एम्बैरेस होने के बाद, ह्यूमिलिएट होने के बाद रियल मैड्रिड जो है फिर से ट्रांसफर मार्केट में उतरने वाली है। वी आर गोइंग टू चेज 3 और 4 मोर प्लेयर्स। यहां पर जाबी अलोंसो ने कुछ दिन पहले बोर्ड के साथ एक मीटिंग करी है एंड जहां पर उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है बोर्ड को दैट मुझे अभी भी 3-4 प्लेयर अपनी स्क्वाड में डालने हैं, बिकॉज यहां पर हमारे प्लेयर्स रेडी ही नहीं है फॉर द न्यू सीजन। ये प्लेयर्स के साथ आप शायद से चैंपियंस लीग या ला लीगा के बस ख्वाब देख सकते हो, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। एंड यहां पर बोर्ड ने हेसिटेट भी नहीं किया है, बोर्ड ने मना भी नहीं किया जाबी अलोंसो को। बोर्ड इनफैक्ट ये बोल रही है दैट यू हैव आवर फुल सपोर्ट। बोर्ड ने ये इंडिकेट कर दिया है दैट तुम्हें जो प्लेयर चाहिए ना, तुम साफ साफ बोलो, तुम्हें वो प्लेयर मिल जाएगा। एंड यहां पर जाबी अलोंसो ने अपनी रिक्वेस्ट पहले ही डाल दी हैं। आप सभी को मालूम है कि 3 या 4 साइनिंग पे पहले एम्फेसिस डाला गया था एंड उन्हें लाया गया था। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, डीन हाउसन की, जिनको आपने ऑलरेडी देख लिया क्लब वर्ल्ड कप में। फ्रांको मस्तंतुओनो को भी साइन कर लिया गया था बट ही इज नाउ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड एट द सांतियागो बर्नाब्यू। एंड चौथी साइनिंग हमारी ऑलरेडी होते हुए आपको दिखाई दे रही है। अल्वारो परेरास इज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड टुडे। आज शायद से उनकी प्रेजेंटेशन होगी या फिर मेडिकल होगा, वो सारी चीजें आज कंप्लीट की जाएंगी। तो अल्वारो परेरास इज योर 4th साइनिंग ऑफ द सीजन। यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2-3 प्लेयर और लाए जा सकते हैं एंड यहां पर अब रियल मैड्रिड धीरे धीरे करके अपनी स्क्वाड को लूजन अप करेगी। जो जो प्लेयर्स मैड्रिड को नहीं चाहिए अपनी स्क्वाड में, उन्हें सबको हटाया जाएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डानी सेबायोस की, लूकास वास्केस तो जा ही रहे हैं, रोड्रिगो गोएस भी जाने वाले हैं एंड शायद से 1-2 प्लेयर और हो सकते हैं जो इस टीम से अपनी जगह खो सकते हैं, तो दे विल ऑल्सो बी लीविंग। तो यहां पर जो है एक बहुत ही पावर पैक्ड जुलाई रहने वाला है। तो यू डेफिनेटली डू स्टे ट्यून टू मैड्रिड पंडित्स, बिकॉज यहां पर आपको सारी अपडेट्स, सारे रिएक्शंस, सारी एनालिसिस मिल जाएगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर दोस्तों। 26,000 हो चुके हैं, जुड़ो और बनाओ 27,000 सब्सक्राइबर्स एसएप। लाइक करो इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखना, बिकॉज यहां पर आपको मालूम पड़ने वाला है आज कौन से होंगे वो प्लेयर जो साइन करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ। अब सबसे पहले बात करते हैं एल्वारो करेरास की। ये डील पूरी तरीके से सील हो चुकी है, डील इज कंप्लीटेड। 50 मिलियन में जो है मैड्रिड ने इस प्लेयर को लेकर आ चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम था, एल्वारो करेरास ला फैब्रिका का प्रोडक्ट है एंड वो पहले मैन यूनाइटेड गए थे, उसके बीच में वो कहीं और भी गए थे, पोर्ट्समथ पता नहीं कहां कहां गए थे। उसके बाद ही वेंट टू बेनफिका। ठीक है, ही वेंट टू बेनफिका जहां पर उन्होंने काफी अच्छा फुटबॉल खेला, बार्सिलोना के सामने एक बहुत ही अच्छा चैंपियंस लीग शोडाउन दिया टू लमीन यमाल एंड और भी काफी सारे अमेजिंग परफॉर्मेंसेस निकाली अल्वारो करेरास ने। एंड नाउ फॉर 50 मिलियन हम उसको वापस लेकर आ रहे हैं, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे की जाएंगी। एक इंस्टॉलमेंट जो कि अभी अगस्त जुलाई में, सॉरी अगस्त सितंबर में पे करना होगा, एक साल के एंड में पे करना होगा एंड एक अगले सीजन के एंड में आपको जो है पे करना होगा। तो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कंफर्म कर दी गई हैं। 50 मिलियन यहाँ पर जो है डील है एंड ऑल टुगेदर अल्वारो करेरास इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड फॉर 6 ईयर्स। 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट होएगा एंड यहां पर जो है आप अब से फ्रान गार्सिया या फर्लिन मेंडी को नहीं देखोगे एट लेफ्ट बैक पोजीशन, इट विल बी अल्वारो करेरास ओनिंग दैट पोजीशन। पूरी तरीके से जो है आप मान के चल लो, ये ग्रिमाल्डो वाली साइनिंग कर लिया रियल मैड्रिड ने। दिस गाय इज गोइंग टू बी द ग्रिमाल्डो फॉर जाबी अलोंसो जो बायर लेवरकुसन में था। ठीक है, ही इज गोइंग टू बी दैट गाय एंड ये बंदा जो है डिफेंसिवली भी काफी ज्यादा सॉलिड है। डुअल्स आप बात कर लो, इंटरसेप्शंस, इसकी आईक्यू जो है ना गेम की, वो काफी ज्यादा सॉलिड है। ये बॉल को प्रोग्रेसिवली कैरी भी कर लेता है लाइक फ्रान गार्सिया, इनफैक्ट बेटर, और साथ ही साथ डिफेंड भी कर लेता है लाइक फर्लिन मेंडी, इनफैक्ट बेटर। तो अल्वारो करेरास जो है एक तरीके से अपग्रेडेड प्लेयर है ओवर द 2 प्लेयर्स एंड यहाँ पर आप शायद से फर्लिन मेंडी की एग्जिट भी देख सकते हो। एंड आपने जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैड्रिड की सॉल्व कर लिया, दैट इज द लेफ्ट बैक पोजीशन। नाउ यू फाइनली हैव 2 क्वालिटी फुल बैक्स एट योर डिस्पोजल, जो कि अब आपको दिखाएंगे कि भाई फुल बैक की क्या अहमियत होती है, एक ऐसी चीज जिसको हमने मिस किया था पूरे साल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंटर बैक्स के बारे में। कौन होगा वो सेंटर बैक जो मैड्रिड आने वाला। आप सभी को मालूम है इब्राहिमा कोनाते हैं, जो कि वो नाम है, हु इज हेवीली लिंक्ड विद रियल मैड्रिड। आफ्टर द लॉस टू पीएसजी, जाबी अलोंसो ने बहुत क्लियर कट बोल दिया दैट मुझे अभी भी डिफेंडर्स चाहिए। मेरा जो पूरा सिस्टम है वो बिल्डअप जो है फ्रॉम बैक होता है, आई बिल्ड फ्रॉम द वेरी बैक एंड इसके लिए मुझे 2 बहुत ही अच्छे रिलायबल सेंटर बैक्स चाहिए। जिस तरीके से राउल एसेंसियो ने पूरा गुड़गोबर कराया ना अपने इस टूर्नामेंट में, और जिस तरीके से एलेबा दिख ही नहीं रहे कहीं भी इन दिस करंट सिचुएशन, ही इज ऑलवेज इंजर्ड, नेवर प्रेजेंट। रूडिगर का भी आप बहुत क्लियरली एनालिसिस कर सकते हो, द गाय इज गेटिंग स्लो, इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद ही डज नॉट हैव दैट पेस। तो यहां पर रूडिगर भी आपको धीरे धीरे फेज आउट होते हुए दिखेंगे फ्रॉम द एंटायर स्ट्रक्चर, फ्रॉम द एंटायर सिस्टम। यहां पर शायद से एलेबा भी अपनी जगह ना बना सके एंड एलेबा
कैन प्रोबेबली लीव दिस समर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपको शायद से सेंटर बैक में भी आपको आउटगोइंग्स देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर एक और डायलेमा है यहाँ पर मैड्रिड को, क्योंकि आपके पास अभी भी करंटली बहुत सारे सेंटर बैक्स अवेलेबल है। यू हैव डीन हाउसन, चुआमेनी वो पोजीशन खेल सकता है। यू हैव राउल एसेंसियो, एंटोनियो रूडिगर, डेविड आलाबा, एडर मिलिटाओ। ठीक है, मैंने हकोबो रामोन का नाम लिया भी नहीं है, हुआन मार्टिनेज का नाम लिया भी नहीं है। तो अभी भी कि आपके पास 6 से 7 सेंटर बैक है, एंड उसके बावजूद आप इब्राहिमो कोनाते को लाने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैड्रिड एक बहुत बड़े डायलेमा में है। शायद से यहाँ पर एक दो प्लेयर को हटाना पड़ेगा। मिलिटाओ ने जितना भी अपना एक तरीके का सा आप कह सकते हो कैमियो जो दिया था अगेंस्ट पीएसजी, वो फ्रूटफुल था, बट अभी भी आप मिलिटाओ पर रिलाय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी श्योर कि ये बंदा आगे जाके पूरे साल फिट रहेगा और आपको गेम इन गेम आउट दे सकता है। तो इब्राहिमा कोनाटे इज अ मस्ट। लिवरपूल यहाँ पर 50 मिलियन मांग रही है, ठीक है, फॉर इब्राहिमा कोनाटे। एंड अगर मैड्रिड 50 मिलियन पे करने में हेसिटेट है, तो यहाँ पर लिवरपूल ने अपना एक दूसरा स्टांस रखा है, दैट इज कि कोनाटे लो प्लस 35 मिलियन फॉर रोड्रिगो गोएस। अब मैड्रिड के ऊपर है कि इस चीज को एक्सेप्ट करनी है या नहीं, बट मेरे हिसाब से मैड्रिड को दोनों ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज कोनाटे बहुत ही क्लियर है विद लिवरपूल। वो चाहे तो वो ये सीजन जा सकता है, चाहे तो वो अगले साल जा सकता है ऑन अ फ्री, बट वो जाएगा सिर्फ रियल मैड्रिड ही। ये बहुत क्लियरली उसने कह दिया है टू लिवरपूल एंड द बोर्ड। एंड यहाँ पर लिवरपूल के लिए भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है भाई, क्योंकि उस बोर्ड ने ट्रेंड को ऑलरेडी ऑन अ फ्री खो दिया है टू रियल मैड्रिड। तो क्या वो एक और प्लेयर को खोना चाहेंगे टू रियल मैड्रिड ऑन अ फ्री, दैट टू बैक ईयर? वो बहुत खराब लगेगा। उसके अलावा जो पूरी सिचुएशन है, देव लॉस्ट चुआमेनी, बेलिंगम, ये जो हमारे साथ जो डुअल्स होते थे इन द ट्रांसफर मार्केट फॉर दीज प्लेयर्स, उसके उसके हिसाब से एक बहुत खराब रेपुटेशन बन जाएगी कि ये जो बोर्ड है, ये जो क्लब है, वो मैड्रिड के सामने कंपीट ही नहीं कर सकता इन द ट्रांसफर मार्केट, विच विल नॉट बी अ गुड इमेज। एंड डोंट थिंक इट कि भाई मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं या फिर जो एक तरीके से डीमीन कर रहा हूं लिवरपूल की बोर्ड को या फिर क्लब को भी फॉर दैट मैटर। मैं ऐसा चीजें नहीं कर रहा हूं, बट स्काउजर्स के दिमाग में एक बहुत बुरी इमेज बनेगी रिगार्डिंग द बोर्ड एंड इट्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद रियल मैड्रिड एज अ क्लब। यहाँ पर एक बहुत खराब इमेज बन जाएगी भाई। तो यहाँ पर जो है कोनाटे को खोना एक तरीके से लाजमी होगा लिवरपूल के लिए यही साल। दे माइट नीड टू एक्सपेक्ट या फिर एक्सेप्ट 30 मिलियन या 35 मिलियन वट एवर कम्स देयर वे, बट आई डोंट थिंक मैड्रिड को उससे ज्यादा पे करना चाहिए। 30 मिलियन से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोनाटे के लिए हमें पे करना चाहिए। फाइनल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर के साथ हमने वर्बली पूरी तरीके से अग्रीमेंट पा लिया है। 50 मिलियन पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो लिवरपूल मांग रही है। एंड यहाँ पर आप काउंटर ऑफर कर सकते हो 30 मिलियन का, बोल सकते हो कि भाई देखो ट्रेंड को आप गवा चुके हो हम पे, ठीक है, आप कोनाटे को भी ना गवाओ, ठीक है, आप 30 मिलियन पकड़ो, आप एक दूसरा डिफेंडर ले आओ एंड आप कोनाटे हमको दे दो, ठीक है। तो ये सिंपल एज दैट डील होने वाली है। कोनाटे कैन कम दिस ईयर एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कोनाटे शायद से इस साल आ जाए। ऑल्दो जाबी अलोंसो को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि इस डिफेंस में जगह बनाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स एट योर डिस्पोजल। एलेबा को हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग। रूडिगर को आप रख सकते हो, यू जस्ट कैनॉट इवैल्यूएट हिज एंटायर परफॉर्मेंस बाय द क्लब वर्ल्ड कप। उसने पहले अच्छा ही खेला है 2-3 साल, तो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। असेंचो को भी आप नहीं हटा सकते रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज पिछले सीजन बंदे ने बहुत अच्छा खेला है, क्लब वर्ल्ड कप में हगा है, दैट इज ट्रू। ये दोनों ही डिफेंडर्स इतने हाई आईक्यू वाले डिफेंडर्स तो नहीं है, शायद से जाबी अलोंसो के सिस्टम में भी फिट ना करे, बट आप इतनी जल्दी इन्हें निकाल नहीं सकते। दैट इज नॉट द एंटायर वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अब जरा बात कर लेते हैं एक मिडफील्डर के बारे में भी, बिकॉज जाबी अलोंसो ने बहुत क्लियर कट बोल दिया डैनी सेबायोस को कि भाई देख तू मेरे सिस्टम में नहीं बैठ रहा, तू मेरे प्लान्स में नहीं बैठ रहा, फाइंड योरसेल्फ अनदर क्लब। एंड आज डैनी सेबायोस ने एक लाइन बोल दी है रियल बेटिस के लिए, रियल बेटिस इज माय होम एंड आई होप देयर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर मी, वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक। दैट मींस कि डैनी सेबायोस क्लब को छोड़ने वाले हैं, ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद रियल मैड्रिड। एंड यहां पर एक बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए सिचुएशन बन जाती है दैट आप एक और कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर को लेकर आओ। वी हैव आर्दा गुलर, लेकिन आर्दा गुलर भी अब धीरे धीरे उस रोल में अडेप्ट कर रहा है। उसने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस निकाले हैं अगेंस्ट सैल्जबर्ग, बट एट द सेम टाइम पीएसजी के सामने, एक बड़ी टीम के सामने आर्दा गुलर चोक हो गया था। एंड यहां पर आप गुलर को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज हिज वेरी फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन दैट काइंड ऑफ अ रोल। वो कभी भी डिफेंडर्स के बीच में नहीं खेला है, वो कभी भी इतना डीपर नहीं खेला है, उसमें वो ट्रेड्स हमेशा से रहे हैं बट वो कभी भी पूरा वो डीपर रोल अच्छी तरीके से निभा नहीं पाया। तो यहां पर आपको एक कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर लाना पड़ेगा, 50-60 मिलियन निकालना पड़ेगा। जो कोनाटे के लिए लिवरपूल मांग रही है उतना पैसा आप नहीं दे सकते, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव लिमिटेड फंड्स, तो यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ देम वाइजली। यहां पर मेरे हिसाब से एंजेलो स्टिलर सबसे बड़ा टारगेट अभी भी है। टोनी क्रूज ने खुद वाउच किया इस बंदे के लिए, एंड एंजेलो स्टिलर वो पासिंग क्वालिटी, वो पासिंग रिदम, वो स्ट्रक्चर आपके सेटअप करके देगा अच्छी तरीके से। ही इज द काइंड ऑफ मिडफील्डर यू कीप, ही इज द काइंड ऑफ मिडफील्डर यू गेट। तो एंजेलो स्टिलर इज द गाय मैड्रिड शुड बी टारगेटिंग। एंड अभी के लिए ये बताया जा रहा है कि स्टिलर को कोई चेज नहीं कर रहा। पहले बायर्न म्यूनिख और लिवरपूल दोनों इंटरेस्टेड थी इन गेटिंग स्टिलर, बट अब आप क्लियरली देख सकते हो दैट नो
क्लब इज आफ्टर हिम, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि स्टिलर ने एक पर्सनल टर्म जो है मैड्रिड के साथ अग्री कर ली है। स्टुटगार्ट के साथ आपको बैठ के नेगोशिएट करना है एंड यू हैव टू गेट द गाय। यहाँ पर अलेक्सिस मैकलिस्टर की भी बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर मुझे हंसी आ जाती है, बिकॉज अलेक्सिस मैकलिस्टर की अगर डील आपको करनी है ना, तो मेरे हिसाब से रोड्रिगो के साथ परफेक्ट स्वैप डील हो जाएगी अलेक्सिस मैकलिस्टर की। आप मैकलिस्टर दो, रोड्रिगो लो। आई डोंट नो व्हाट मैकलिस्टर एज इज, मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बट मोस्ट लाइकली ये एक अच्छा सिनेरियो बनते हुए दिख सकता है, बिकॉज लिवरपूल को एक अटैकर की जरूरत है, वहीं पर हमें एक मिडफील्डर की जरूरत है, एंड बोथ ऑफ देम आर क्लास प्लेयर्स, सिंपल एज दैट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही रेडी डील हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर अगर लिवरपूल अलेक्सिस मैकलिस्टर को जाने दे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों। यही थे 3-4 मेन खबरें आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद इन अदामास हस्ता लिफिन वामोस रियाल।